हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्ट से। और कोर्ट से में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनसे जुड़ा एक कानूनी मसला, उनका अपना अफसाना, हकीकत, कहानी। उनका नाम है खुशवंत सिंह। हालांकि आज हम खुशवंत सिंह के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये मसला एक्चुअली में देखा जाए तो दो जानी मानी हस्तियों के बारे में है जिनका आपसी लीगल बैटल था। वो है खुशवंत सिंह के साथ मनेका गांधी का। तो चलिए आज बात करते हैं इन दोनों के बीच का एक लीगल डिस्प्यूट। खुशवंत सिंह बताने की ज़रूरत नहीं है। खुशवंत सिंह अपने आप में एक जानी मानी हस्ती, एक वेल नोन ऑथर, जिनका बेसिकली करियर की शुरुआत उन्होंने जो की थी वो एज ए लॉयर किया था। वो लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे इंडिपेंडेंस के पहले। इंडिपेंडेंस के बाद में उन्होंने हिंदुस्तान में आकर एज ए डिप्लोमेट उनका करियर शुरू हुआ। फिर वो जर्नलिस्ट भी रहे और फिर इवेंचुअली वो बनते हैं ऑथर और कई सारी किताबें लिखते हैं। कई सारे किताबों के ज़रिए उन्होंने देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त की। उनके नॉवेल्स काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी प्रसिद्धि मिली उनको एज एन ऑथर, और एक रिनाउंड ऑथर करके उन्होंने एक मकाम अपनी ज़िंदगी में पाया। कई सारे अवार्डों से नवाजा गया उनको, और वो राज्यसभा सांसद भी रहे। तो बेसिकली ये उनकी कहानी। और एक ऑथर के नाम से उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है उसका जो है पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी बहुत सारा कुछ लिखा है। तो हम उनकी किताबों के बारे में आज बात नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से एक किताब जो है उसके बारे में बात करेंगे जिससे ये सारा कानूनी मसला जुड़ा हुआ था। किताब का नाम था ट्रूथ, लव एंड मलाइस, जो 2001 में खुशवंत सिंह ने लिखी थी और उसे पब्लिश करना चाहते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। पब्लिशर थे वाइकिंग पब्लिशर। और उस किताब में खुशवंत सिंह की, क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी थी, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर थे। उसमें से एक चैप्टर था जो गांधी फैमिली, लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की फैमिली से जुड़े हुए कुछ किस्से, कहानियाँ, या यूँ कहे कि कुछ उनके हिसाब से, खुशवंत सिंह के नज़रिए से जो उनके अपने एक्सपीरियंस थे, कुछ तथ्य वो उस किताब में उस टॉपिक के थ्रू पेश कर रहे थे। चैप्टर का नाम था गांधीज एंड आनंद्स, और उस चैप्टर में खास करके जिक्र किया गया था मनेका गांधी के कुछ निजी मसले को लेकर, निजी मसले से जुड़े हुए कुछ वाक़ियों के लेकर उस चैप्टर में बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन किया गया था या उसकी चर्चा की गई थी, जिससे मनेका गांधी को लगा कि वो उनकी राइट टू प्रिवेसी पे हमला है, इंक्रोचमेंट है, और वो जो सारे तथ्य खुशवंत सिंह लिख रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसे कोई वाक़ये हुए ही नहीं थे, वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। और ये सब खुशवंत सिंह वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके लिखान के थ्रू वो मनेका गांधी का और एक रिनाउंड फैमिली का, क्योंकि गांधी फैमिली अपने आप में रिनाउंड फैमिली थी। मनेका गांधी इंदिरा गांधी की बहू थी, संजय गांधी की वाइफ थी। तो उस लिहाज से पूरे फैमिली के कैरेक्टर को स्टेक पे रखा गया है। तो इस लिहाज से उस किताब पे रोक लगनी चाहिए। ये मनेका गांधी का अपना कहना था, अपनी सोच थी, उनका अपना ओपिनियन था। और उसी अपने ओपिनियन को रखते हुए उन्होंने खुशवंत सिंह के खिलाफ और ये जो वाइकिंग पब्लिशर है उनके खिलाफ दिल्ली ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फॉर डैमेजेस और इंजंक्शन फाइल करती है। अब इस सूट फॉर डैमेजेस और इंजंक्शन में इंटरिम एप्लीकेशन निकाला जाता है मनेका गांधी की तरफ से। उनके लॉयर थे सीनियर काउंसिल पंजवानी। तो वो एप्लीकेशन की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में होती है। सारे तथ्य और जो मनेका गांधी की तरफ से रखने थे और जो उनका जो काउंटर था वो खुशवंत सिंह और पब्लिशर की तरफ से रखा गया। और
दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ट्रायल कोर्ट ने बेसिकली मनेका गांधी के फेवर में इंटरिम रिलीफ दी और जो किताब है उसके पब्लिकेशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगा दी। मामला फिर पहुंचता है हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए। खुशवंत सिंह उसे ऑर्डर को चैलेंज करते हैं और अपील फाइल करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में CS सुंदरम खुशवंत सिंह के वकील थे और पंजवानी सीनियर काउंसिल वो मनेका गांधी की तरफ से लड़ रहे थे। अब मसले की सुनवाई जो उस वक्त के जज संजय किशन कौल, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए, उनके सामने थी। और खुशवंत सिंह की तरफ से जो उनका सबमिशन था वो ये था कि राइट टू प्राइवेसी का जो क्लेम है मनेका गांधी का, वो कोई उसमें सब्सटेंस नहीं है, वो ये क्लेम कर ही नहीं सकती, क्योंकि राइट टू क्लेम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्टेट के अगेंस्ट में, राइट टू प्राइवेसी फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्टेट के अगेंस्ट में किया जा सकता है। दूसरा, ये जो भी किताब में लिखा है वो ऐसा नहीं है कि उसका पहले कभी कहीं पे चर्चा नहीं हुआ है। ये ऑलरेडी कई सारी किताबों में, क्योंकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जीवनी पर कई सारी किताबें लिखी गई थी। एक ऑथर मथई थे, उनकी अपनी एक किताब थी, तो उन सारे किताबों का हवाला देते हुए, जिसमें ये ऑलरेडी से खुशवंत सिंह का कहना था कि इन सारे तथ्यों का ऑलरेडी से जिक्र हुआ है, तो ऐसी कोई नई बात तो खुशवंत सिंह ने लिखी नहीं है, ये सारे पब्लिक डोमेन में है। तो इस लिहाज से राइट टू प्राइवेसी का कोई इशू बनता ही नहीं है, कोई केस होता ही नहीं है। तो और क्योंकि ये अपने आप में पब्लिक फिगर है तो वैसे भी ये राइट टू प्राइवेसी नहीं ले सकती है, और इस वजह से जो है उनका कोई क्लेम बनता नहीं है। इक्विटी उनके फेवर में नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उनके फेवर में नहीं है, तो ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी उनके फेवर में नहीं आता। तो इस लिहाज से जो इंटरिम ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने पास किया है उसे सेट असाइड कर दिया जाए और जो किताब है उसे पब्लिश करने की अनुमति दी जाए। मनेका गांधी की तरफ से उसी चीज़ों का हवाला दिया गया था कि उनकी राइट टू प्राइवेसी है, और ये जो भी बातें हैं मनगढ़ंत है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये सारे कैरेक्टर असैसिनेशन टू डिमीन द रेप्यूटेड फैमिली, क्रेडिबिलिटी ऑफ द फैमिली इज एट स्टेक, उनका कहना था। तो इस लिहाज से वो जो इंजंक्शन ट्रायल कोर्ट ने दिया था वो अपने आप में सही था और उसे बरकरार रखा जाए। लेकिन उसको फिर से काउंटर करते हुए जो CS सुंदरम थे, उन्होंने कहा कि ये अल्टीमेटली पूरा मसला जाके एक पिन पॉइंट होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है राइट टू फ्री स्पीच, उसका वायलेशन होगा अगर ये इंटरिम रिलीफ जो है कंटिन्यू रहेगी। तो दोनों तथ्यों को, दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जस्टिस संजय किशन कौल, तब के हाई कोर्ट के जज, उन्होंने जो ऑर्डर था वो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर इंजंक्शन का, उसे सेट असाइड किया और किताब के पब्लिकेशन की अनुमति दे दी। यानी कि ट्रूथ, लव एंड लिटिल मलाइस के पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया। अब उसके पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मनाही नहीं थी। ये सितंबर 2001 के आसपास का ये निर्णय था, जिसे बाद में चैलेंज किया जाता है मनेका गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करने के बाद में नोटिस इशू होता है। जो रेस्पोंडेंट थे खुशवंत सिंह और पब्लिशर, और नोटिस के बाद में फिर और एक डेट पड़ती है। नोटिस के बाद में जो है ये रेस्पोंडेंट खुशवंत सिंह और पब्लिशर ये अपना अपना काउंटर वगैरह फाइल करते हैं, लेकिन दोनों दफ़ा, यानी फर्स्ट स्टेज पे जब नोटिस इशू होना होता है तब, और दूसरी दफ़ा जब नोटिस के बाद में जो हियरिंग हुई, दोनों दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई इंटरिम रिलीफ देने के लिए मना कर दिया। तो कुल मिलाकर नतीजा ये हुआ कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था संजय किशन कौल जी का, जिससे खुशवंत सिंह के और पब्लिशर जो थे उनके फेवर में रिलीफ देते हुए जो किताब थी ट्रुथ, लव एंड मलाइस, इसके पब्लिकेशन को जो रोक लगी थी ट्रायल कोर्ट के जरिए, उसे हटा दिया गया था और ये अब पब्लिश किया जा सकता है, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कोई इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो ये थी कहानी खुशवंत सिंह और मनेका गांधी के बीच के अपने लीगल इशू को लेकर। हालांकि मनेका गांधी भी एक
जानी मानी राजनेता रही है और आज भी कार्यरत है। वो अपने आप में जर्नलिस्ट भी रही है, एडिटर भी रही है। और इनके आपस में जो खुशवंत सिंह और मेनका गांधी के आपसी संबंध तो काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट खुशवंत सिंह ने कई वाक़े पे उन्हें एडवाइस भी किया है। तो इस लिहाज से ये मसला दोनों के बीच था। अब खुशवंत सिंह वैसे भी मतलब नामी गिरामी हस्ती थे, उन्हें कई सारे अवार्ड मिले थे। उनका जो एक अवार्ड था पद्मश्री जो उन्हें मिला था, जो उन्होंने वापस कर दिया जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था। वो काफ़ी दुखी हुए थे उस ऑपरेशन से, तो इस लिहाज से उन्होंने वापस कर दिया। फिर बाद में उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। फिर कई सारे देशी विदेशी अवार्डों से उन्हें नवाजा गया। निशाने खालसा भी उन्हें कहा गया। और पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब सरकार का अपना उच्च स्तरीय जो अवार्ड होता है वो भी दिया गया। यूपी गवर्नमेंट से भी उन्हें अवार्ड दिया। तो कुल मिलाकर उन्हें शोहरत जो है और शोहरत और अवार्ड्स देश विदेश में कई बार मिले हैं। तो वो कोई उनके लिए मतलब ऐसी कोई नई बात थी नहीं। वो विख्यात लेखक थे और बहुत ही मतलब एक कलरफुल पर्सनालिटी अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है खुशवंत सिंह के बारे में। खुशवंत सिंह के बारे में और एक मसला, हालांकि ये उनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। उनके पिताजी जो एक बिल्डर भी थे, डेवलपर थे, और उन्होंने जो रिसर्च के हिसाब से मुझे पता पड़ता है, उन्होंने शायद भगत सिंह की टेस्टिमनी में उनका विटनेस हुआ था। तो उस लिहाज से भी और वो शायद जो है उन्होंने जो तथ्य थे, जो उनके हिसाब से सही तथ्य थे, उस तथ्यों के हिसाब से उन्होंने अपना एविडेंस दिया था, जिसे मतलब ये माना गया कि वो भगत सिंह के खिलाफ गया। और इस वजह से भगत सिंह की फैमिली ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया था। तो ये एक अलग मसला है जो खुशवंत सिंह के फादर से जुड़ा हुआ मसला है, जो डेवलपर थे। तो ये पूरी कहानी थी आज की, जिसमें दो किरदार बेसिकली खुशवंत सिंह और मेनका गांधी, उनसे जुड़ा हुआ ये वाक़या था। उनकी अपनी हकीकत, कहानी और एक कानूनी मसला, जिसे लेकर मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो। फिर कल मिलूँगा एक नए मसले को लेकर, एक नई शख्सियत, एक नई हस्ती, उससे जुड़ा हुआ कानूनी मसला, उसकी हकीकत और उसका अफसाना लेकर। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए फिर एक बार धन्यवाद। उम्मीद है आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहोगे। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।